डोंट टेल मी। भाई ये कैसे हो सकता है? I mean, मामा बेवकूफ तो नहीं है और हम उनकी जवान औलादे हैं। लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा? अंकल ने हमें धोखा दिया है। अगर मामा को ये सब पहले से पता था तो मामा क्यों उनको इतना फ्रैंक कराती थी? क्यों 2-4 बातें सुना के घर से बाहर नहीं निकाल दिया उन्हें? क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रही हो? भाजपा अंकल ने हमें कोई धोखा नहीं दिया। क्यों मामा 2-4 बातें सुनाकर उन्हें घर से निकाल देती? भाजपा अंकल ने तो पापा की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी। You know something? भाजपा अंकल मामा से मोहब्बत करते थे और आज भी करते हैं, और शायद मामा भी उनसे मोहब्बत करती है। भाई क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो भी मामा के बारे में? कहा तो वो इंसान भी तो हैं, मां है हमारी। ये उनकी मजबूरी तो हो सकती है, लेकिन हमारी जागीर नहीं है। हमारी मां होने से पहले वो भाजपा अंकल की मोहब्बत थी। हमारी वजह से वो अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला सकी। हम उनकी मजबूरी बन गए थे। पापा की डेथ को आज 15 साल हो गए हैं। 15 साल से वो हमारी कैद में थी। तुम क्या समझती हो कि उन्हें साथी की जरूरत नहीं थी? उन्हें तन्हाई काटती नहीं होगी? उन्हें किसी कंधे की जरूरत नहीं होगी रोने के लिए? भाई हम अपनी मामा को किसी से शेयर कैसे कर सकते हैं? जैसे वो हमें दूसरों के साथ शेयर करती हैं। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था जब मुझे पता चला था तुमसे कहीं ज्यादा, क्योंकि मैं बेटा बनकर सोच रहा था ना, उन्हें मां के रूप में देख रहा था। लेकिन जब मैंने उन्हें औरत के रूप में देखा तो मैं हैरान हो गया था कि उन्होंने ये अरसा कितनी अजियत में गुजारा, सिर्फ हमारी वजह से। क्या हमें ज़ेब देता है कि हम अपनी मां को अजियत दें? यकीन करो कि मामा का दुख महसूस किया ना, तो अपना दुख बहुत हल्का लगा, बहुत हल्का। तो अब रबाब? फिलहाल मुझे बाजवा अंकल की फिक्र है और मामा की। कहाँ रख दिया सब कुछ? कौन? तुम कहाँ रह गए थे बेटा? रिजा भी नहीं आई अभी तक? माँ वो आ चुकी है। ये क्या है? ये बाजवा अंकल की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने क्या कहा? तुमने देखी? सब ठीक है ना बेटा? बाजवा ठीक हो जाएगा ना? वो भी हद करता है। मैंने 1000 दफा कहा है कि बाजवा सो जाया करो, सर में दर्द रहेगा तुम्हें, लेकिन नहीं सुनता। हाँ प्लीज बैठे आप। सब ठीक है ना बेटा? बैठे। सब ठीक है ना बेटा? बाजवा ठीक हो जाएगा ना? हाँ वो बाजवा अंकल को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो फैल चुका है और शायद यहाँ उनका इलाज बहुत मुश्किल है।
कहाँ रह गए हैं? अब तक नहीं आए। हद होती है। कि पूरी रात बाहर गुजारेगी। टाइम क्या है? तीन बज रहे हैं। तलहा, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। देखिए तलहा, मेरी इतनी बड़ी गलती तो नहीं जितनी बड़ी आप मुझे सजा देना चाहते हैं। आप मुझे इस अजियत में क्यों रखना चाह रहे हैं? अजियत में? अजियत में तुम हो या मैं? तुमने तो मुझसे मोहब्बत की नहीं थी, और मैं पहले तो तुम्हें अपना जानकर अपनाया था, लेकिन फिर भी खाली हाथ हूं मैं। तुम्हें तलाक चाहिए ना? ठीक है, दे दूंगा मैं तुम्हें तलाक, लेकिन इंतजार की अजियत कुछ अरसे बर्दाश्त कर लो। इस वक्त हम सब अंकल की वजह से परेशान हैं। सुहा की शादी सर पर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तलाक उसके लिए अज़ाब बनकर रह जाए और आंटी की नींदें हराम कर दे। मुझे नहीं चाहिए तलाक। तलहा, मैं गलत थी। मैं आपको समझ नहीं सकी। मैं मानती हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं थी, और मैं आपसे मोहब्बत करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये मोहब्बत ये कब खुद से पूछ कर होती है। ये तो खुदरो पौधे की तरह खुद ही पनपने लगती है। जरा मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मुझे माफ कर दे तलहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकूंगी मैं। मुझे माफ कर दे तलहा। हाँ, हेलो सुहा। हाँ भी, अम्मा कह रही हैं आप कल सुबह ही आ जाइएगा, क्योंकि इतने सारे इंतजाम चंदा आप और अम्मा अकेले में तो नहीं कर सकते ना। तो ये बात करने के लिए इतनी रात को क्यों फोन किया तुमने? आ जाऊंगी ना मैं। तलहा भाई से बात करवाएं। सो रहे हैं वो। ओफो, इसीलिए तो अभी फोन किया है, ताकि आप ये ना कहें कि तलहा भाई नहीं है। जब वो आएंगे उनसे पूछूंगी फिर आऊंगी। हाँ हाँ, आ जाएंगे। अच्छा चल, अब फोन रख, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ बाय। क्या हो रहा है मुझे? लीजा में फैसला करना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है।
कहाँ जा रही है जुबैदा बेगम? मैंने कभी तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू नहीं देखे। देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम अल्फाज में कभी मोहब्बत का इकरार नहीं करोगे। जीते जी तो नहीं करोगी। हाँ, मर गया तो शायद। तुम किसे मोहब्बत कहते हो बादशाह? क्या होती है मोहब्बत? वो जो तुम करते रहे, चोरी चोरी, चुपके चुपके, सारी दुनिया से छुपके। तुमने ये सब कुछ उस वक्त यूं नहीं कहा जब मैं तुम्हारा इंतजार करती रहती थी कि तुम आओगे और सब कुछ कह दोगे, लेकिन नहीं, उस वक्त तो तुम हवा से भी डरते थे। हवा के झोंके को भी किसी के कदमों की छाप समझ कर चुप जाया करते थे। इसे तो मोहब्बत नहीं कहते ना, इसे मोहब्बत नहीं कहते। बारिश में भीगी हुई चिड़िया की तरह पत्तों में मुंह छुपाकर मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो चट्टान का सामना करने को कहते। मोहब्बत तो हाथ फैलाकर सैलाब का रुख मोड़ देती है। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं होती बादशाह। नहीं जुबैदा, मेरी मोहब्बत बुज़दिल या डरपोक नहीं थी। ये सब कमजोरियां तो मुझ में थी, मेरी मोहब्बत में नहीं। बस समझ नहीं सका तुम्हें। बस यही समझता रहा कि तुम मेरी होना ही नहीं चाहती हो। अंदाजे गलत हो गए ना, गलत हो गए अंदाजे, और मैं सब कुछ हार गया। यहाँ तक कि अब जिंदगी हारने जा रहा हूँ। नहीं बादशाह, तुम कुछ नहीं हारे, न तब और न ही अब, और न ही मैं तुम्हें हारने दूंगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। सब कुछ खुद ही बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी रिपोर्ट्स। नहीं बता सकता, मैं डरता हूं। मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता सकता कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हें जीना होगा, अपने लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बाजवा। तुम्हें जीना होगा, तुम जियोगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बाजवा। मत रोए। Please don't cry, Mama.
हाँ माँ, आप और लीजा अंकल को लेकर बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि इंशाल्लाह इन्हें कुछ नहीं होगा। और अंकल, हमारी माँ हमारी कैदी नहीं है, ना ही हमारी जागी। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, यू वेलकम। And welcome to the family. पता नहीं मेरा जरा बेहतर है भी कि नहीं, या मेरे मालिक मेरी मदद कर। आखिर क्या हो रहा है इस घर में, कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा। इतनी रात हो गई है। तलहा, तलहा आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? ऐसा इस घर में क्या हो रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अम्मी के घर ड्रॉप कर दूं, फिर मुझे जाना है। क्यों? आज जोया की तकरीब है, तुम्हें जाना नहीं है क्या? हाँ, लेकिन वो तो आप भी ना। जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं। लीजा, तलहा, लीजा, कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ख्वाब थे मेरे। वालेकुम सलाम। वालेकुम, इतनी देर लगा दी तुम बच्चों ने? चंदापा, ये रंग पसंद था ना आपको? बहुत है ना? ये खोलूं मैं? हाँ। लाओ शाबाश। के कपड़े रखिए। दिखाओ मुझे तो। हाँ, ये आप देखें। जाओ। माशाल्लाह। अम्मी, ये कैसे कपड़े बनवा दिए मेरे? इतनी छोटी कमीज है, आजकल तो लंबी कमीजों का फैशन चल रहा है। अरे बेटा, मेहंदी बाइयों के कपड़े ऐसे ही होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा चंदापा, मैं तो कह रही हूँ कि इसका जितना जेवर है, जहेज के कपड़े हैं, ज्वेलरी है, वो सब मेरे कमरे में ना तख्त पर सजा दें, ताकि सब लोग देख लें। हमने तो अपनी बसात के मुताबिक जहेज बना लिया ना। हाँ, अब ये छिचोरापन मत कीजिएगा। कौन सा लाखों का सामान है जो आप तख्त पे सजाएंगी अम्मी? ऐसे ही रहने दें बैग में। जोहा, ये तुम किस बात को चिचोरापन कह रही हो? अजल से रस्में होती हुई आई है कि जहेज दिखाया जाता है। और देखो, तुमने अपनी माँ को ताना दे दिया ना जहेज की कमी का। वो तो रबाब की बहन शबात तो आएगी। चंदा खाला, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। आप तो पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। और वैसे भी अब ये रस्में पुरानी हो चुकी है, रहने देना। अच्छा चलो, ये बहस बंद करो।
मैं बैग में ही रख दूंगी, सब सुन रहे हैं। चलो तुम रुबाब को फोन करो, अभी तक आई नहीं, पता करो कहाँ है। बेटा ऐसे तो हम भी पुराने हो गए, हमें भी कूड़ी पे डाल दो। तलहा, तलहा, वो मुझे आपसे बात करनी थी। बहुत दिनों से कोशिश करी थी, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। जिंदगी के बड़े बड़े फैसले चंद लम्हात में नहीं किए जाते, उनके लिए पुलिस रात से गुजरना पड़ता। मैं भी तो पुलिस रात से गुजरी और अब थक चुकी। तुमने उससे पूछा था ना कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? घर में टेंशन क्यों है और तुम्हें चीजें क्लियर क्यों नहीं की जा रही? उस घर में मुझे अपनी हैसियत दीवार पे लगी एक तस्वीर से ज्यादा नहीं लगती। जो घर में तो मौजूद है, लेकिन ना तो कोई उससे कुछ पूछता है और ना ही कुछ कहता है। लेकिन दोस्त एक दूसरे से दुख सुख शेयर करते हैं। थैंक यू। इसलिए मैं आपसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान था, इनफैक्ट हूँ। बाजवा अंकल को ब्रेन ट्यूमर है। गॉड। यहाँ उनका इलाज मुमकिन नहीं है, इसलिए मामा और लीजा उन्हें लंदन लेकर जा रहे। बस दुआ करो कि उनकी जान बच जाए। आज रात को उनकी फ्लाइट है। इतनी बड़ी बात और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। मैं उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। तो क्या आप नहीं आएंगे? नहीं, मैं छोड़कर वापसी पर आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। नूरी सामान रखवा दिया? जी दीदी जी। देखा जुबैदा बेगम, तुम्हारा कठोरपन देखकर अल्लाह को भी मुझ पे तरस आ गया। वैसे तुम्हारे बच्चे मेरी तरह बाज़र्फ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तलहा का फोन। हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल तैयार है। तुम पहुंच रहे हो या कितनी देर लगेगी बेटा? अच्छा तो ऐसे करते हैं ना बेटा कि मैं और बाजवा एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, तुम लीजा को लेकर पहुंच जाओ। ओके बेटा, ओके, सी यू देयर। बाजवा खुद कोशिश करोगे या मैं सहारा दूं? अब तो जनाब आपके सहारे के बगैर मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। बाजवा तुम भी ना, आराम से। नहीं आया? हाँ पता नहीं क्यों नहीं आया, मेरे बाप से पूछती हूँ। रबाब सच सच बताओ, अब क्या तमाशा होने वाला है?
अम्मा कैसा तमाशा? तुम दूल्हा से बातें करो, मैं भी आती हूँ। आए रब्बा। देखो, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए और ना ही मैं अकल की अंधी हूँ। मैं शुरू से देख रही हूँ तलहा तुम्हें मुंह नहीं लगा रहा। ऐसा क्या कर दिया तुमने उसके साथ? अम्मा आप अच्छी तरह जानती हैं उस घर में क्या क्या हो रहा है। पहले लीजा वाला किस्सा, उसके बाद अंकल की बीमारी, वो एयरपोर्ट छोड़ने गए, ऐसी कोई बात नहीं अम्मा। अरे बेटा, दुनिया के साथ साथ ही तमाशे चलते रहते हैं, मगर कोई शौहर अपनी बीवियों को इस तरह नजरअंदाज नहीं करता। अरे जरूर तुम्हारे कोई करतूत गुण ऐसे हैं। आप खामोशी रहें चंदा खाला तो बेहतर है। मेरे खिलाफ भड़काने में आप सबसे आगे होती हैं। मैं खींच के मारूंगी तुम्हारे मुंह पर एक। आपकी छोड़ी हुई चिंगारियां ही भड़काने के लिए काफी है आग को, कोई और क्यों भड़काएगा? अच्छा आप ये बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे यकीन आए आपको? तलहा का नंबर मिलाओ, बात करवाओ मेरी तरफ से। एक सेकंड। हेलो तलहा। हेलो। हाँ हाँ तलहा बेटा, कैसे हो? बेटा तुम आए नहीं अभी तक, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ निकाह आज ही होना था ना, बताया नहीं तुम्हें रबाब ने? हाँ अच्छा ठीक है बेटा, आ जाओ तुम तो जानते हो सिद्दीकी तो है नहीं जो उसके सर पर हाथ रखें। तुम ही बाप की जगह हो बेटा। चलो ठीक है, हम निकाह शुरू करवाते हैं, तुम आ जाओ। अच्छा खुदा हाफिज बेटा। अब आ गया यकीन? चले चंदा चलो। कैसी बातें कर रही है, मुझे तुम्हारी जान की कसम। मैं बस यहाँ तक गया था, देखो वक्त से पहले पहुँच गया हूँ, यू कैन चेक इट। अच्छा आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज। हील भी पहनी है ना? आप कहाँ रह गए थे? अच्छा मुझे ये बताएं, सुने मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसी जैसी पहले दिन। सही चेहरे। अरे तलहा बेटा आ गए तो? जी और शाबाश जी। वालेकुम। भैया ये तो हम जुल्फ मिल रहे, माशाल्लाह। अस्सलाम वाला। नैना भोले नैना।
फूलों के बदले कांटों को चुन के रेशमी सपने पलकों से बुन के दिल में छुपाए नैनों तेरे। फोन क्यों नहीं उठा रहे? ऐसे बताए बगैर प्लीज जरा। कबाब जी, क्या हो गया? कहाँ चला गया तलहा? मम्मी मुझे खुद नहीं पता, मैं मुसलसल उन्हें ही कॉल कर रही हूँ। तो फिर कहाँ गए? फोन क्यों नहीं उठा रहे आप ही? अरे घर पे टेलीफोन कर लो, पता चल जाएगा। मम्मी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं घर जा रही हूँ। आप चीज संभाल लीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। ठहर जाओ। मम्मी यहाँ आपका होना बहुत जरूरी है, मेरी बात को समझे, मुझे घर जाने दे प्लीज। मुझे जाना है, बहुत प्यारी लगी और इसी तरह खुश रहना। अम्मा अब सॉरी। शबाब, क्या करूं मैं इस लड़की का? अम्मी आप परेशान ना हो, आप ही अब पहले जैसी नहीं है। अगर वो पहले जैसी होती तो इतना परेशान ना होती। जहारा, मुझे लगता है अब उसे कदर आ गई है अपने घर और शौहर की। अब तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। खुदा करे चंदा आपा ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। बहुत मासूम थे हम भी। हमें अब याद आता है कि हम एक अजनबी को उम्र भर की तारीक राहों का सहारा मान बैठे थे, कि उसके चांद चेहरे को हम अपने बख्त का रोशन सितारा मान बैठे थे। हमें मालूम ही कब था कि दश्ते जिंदगानी में सहारे छूट जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, नजर जिन पर ठहरती है वो तारे टूट जाते हैं। बहुत मासूम थे हम। तलहा, अच्छा किया तुम आ गई। तुम्हारे घर जाकर ये पेपर्स देने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में। इसलिए तो मैं यहाँ आ गई कि घर में तो कोई है भी नहीं और अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना? हाँ, अब मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पर? मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। रबाब, तलहा, आप यहाँ क्यों चले आए थे? मुझे बता तो देते, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? आपको पता भी है मैं कितनी परेशान हो सकती थी, पूरे घर में आपको ढूंढती रही। वो शादी वाला घर था, आप यहाँ क्या कर रहे थे ना? रबाब, तुम अपने ख्वाबों के शहजादे को ढूंढ सकती हो। मैंने ये तलाक मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। चलो, आप मेरे शहजादे हैं। सच तो ये है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सिर्फ आपसे। आप मेरे शहजादे हैं। चलो मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बना ले। मैंने बहुत इंतजार किया आपका, प्लीज चला।